महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस ग्रंथ के तीसरे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था, महर्षि से पूछा था कि आपका मत क्या है। क्या पूछा था? प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि तुम्हारा मत क्या है, तो स्वामी जी कहते हैं वेद। मेरा मत क्या है? वेद। अर्थात जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है, वेद में जिस बात के लिए कहा करो तो उसको करते हैं, और जिस बात के लिए कहा गया है कि मत करो उसको नहीं करते हैं। कहते कृषि कृषस्व, खेती करो, और कहते हैं जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो, चोरी मत करो। तो जिस काम के लिए वेद में कहा है नहीं करने का, उसको हम नहीं करते हैं, और जिस काम को करने के लिए वेद में कहा है उसको हम करते हैं। कहते हैं जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं। जिसको करने के लिए कहा है उसको करना मानते हैं, और जिसको छोड़ने के लिए कहा है उसको छोड़ना मानते हैं। जिसलिए वेद हमको मान्य है, स्वामी जी क्या कहते हैं? जिसलिए वेद हमको मान्य है, इसलिए हमारा मत वेद है। स्वामी जी का मत क्या है? वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिए। स्वामी जी तो पहले कहते हैं कि संपूर्ण संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्य को वेद को अपना मत मानकर वेदानुकूल आदेश का पालन करना चाहिए। और सारे लोग करें या न करें, लेकिन आर्य जनों को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। देखो, अपने देश का नाम आर्यावर्त था। क्या नाम था जी? आर्यावर्त। क्यों नाम था? तो इस देश में आर्य जन ही रहते थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है जी? अच्छे लोग। तो जिस देश में अच्छे लोग ही रहते थे, इसीलिए इस देश का नाम क्या था? आर्यावर्त था। और उस जमाने में वेद ही वेद का ही पढ़ाई लिखाई होता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ के लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हो जाते थे, और बड़े बड़े विद्वान होने के पश्चात उस वेद के अनुसार ही अपना जीवन चलाते थे। इसीलिए इस देश का नाम था आर्यावर्त। तो स्वामी जी का कहना है कि हम उसी आर्यावर्त देश में रहने वाले आर्यों के संतान हैं। क्या है जी? हम अपने पूर्वज आर्यों के संतान आर्य हैं। तो इसलिए हमारा आपका विशेष रूप से कर्तव्य हो जाता है कि हम आप इस वेद के सिद्धांतों को जानकर इसी के अनुसार अपना जीवन चलाएं। कहते हैं कि आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिए। विशेषकर आर्यों को एक मत होकर रहना। अभी बार बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इन दोनों का विशेष रूप से अभी इस पर जोर होता है कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सभी एक हो जाएं। क्या कहते हैं? और हम लोग क्या नारा लगाते हैं जी? संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। क्या कहते हैं? माने आर्यों। श्रेष्ठ पुरुषों माने आर्यों। जो भी अच्छे लोग हैं सबको एक होकर और इस मानवता का उपकार करना चाहिए। हर एक अच्छे आदमी का, अच्छा आदमी जो कोई जहाँ कहीं भी है संसार में, सबका एक ही काम होना चाहिए कि हम सब किस प्रकार से अपने जीवन को आनंदित करें और कैसे संसार के हर एक व्यक्तियों का हम उपकार करके उसे भी आनंद पहुँचाएं। यही योजना हमारी आपकी होनी चाहिए।
आगे प्रश्नकर्ता कहते हैं कि जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रंथों का परस्पर विरोध है वैसे अन्य शास्त्रों में भी है, जैसा शिष्ट विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है जी कि 6 जो शास्त्र हैं, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, तो ये 6 शास्त्रों में कहा है कि यह 6 शास्त्रों में यह संसार कैसे बनी है, इसमें विरोध है। तो स्वामी जी इसका उत्तर देते हैं। नहीं, प्रश्नकर्ता कहते हैं कि मीमांसा कर्म के आधार पर सृष्टि मानता है, वैशेषिक काल के आधार पर सृष्टि मानता है, न्याय परमाणु के आधार पर सृष्टि मानता है, योग पुरुषार्थ से सृष्टि मानता है, सांख्य प्रकृति से सृष्टि मानता है और वेदांत ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है। क्या यह विरोध नहीं है? प्रश्नकर्ता कहते हैं। माने देखो, इसमें 6 शास्त्र में 6 बातें बताई। पहला शास्त्र में क्या बताया? कहा कि मीमांसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि काम करोगे तभी संसार चलेगा, बिना काम का संसार चलने वाला नहीं। वैशेषिक दर्शन के बारे में कहा कि काल जब लगेगा, समय लगेगा, तभी तो सृष्टि काम होगा। काल ही न हो, समय ही न हो तो काम कब करेगा आदमी? तो इसीलिए काल मुख्य है। फिर न्याय दर्शन वाला कहा कि भाई परमाणु होगा तब न सृष्टि बनेगी। क्या कहा? कुछ रहेगा ही नहीं तो सृष्टि कैसे बनेगी? इसीलिए परमाणु की आवश्यकता है। फिर योग दर्शन वाले कहा कि भाई मेहनत नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ होगा क्या? मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे जरूरी है पुरुषार्थ। फिर सांख्य वाले से पूछा तो कहा कि भाई वो प्रकृति मुख्य है, प्रकृति के आधार पर ही सब कुछ होता है, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। और वेदांत शास्त्र वाला कहा कि परमात्मा यदि नहीं रहेंगे तो सृष्टि बनेगी क्या? तो इसीलिए सबसे मुख्य क्या है? परमात्मा है। अब 6 शास्त्रों के कर्ता 6 पदार्थों से सृष्टि को बताया। तो अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि देखो, जिसे तुम विरोध कहते हो ये विरोध नहीं है। प्रथम तो बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी। क्या बताया कि 6 जो शास्त्र हैं उन 6 शास्त्रों में 2 ही शास्त्र ऐसा है जिसमें सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें क्या लिखा? कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में और वेदांत शास्त्र में। किसमें? सांख्य शास्त्र और वेदांत शास्त्र में सृष्टि के बारे में लिखी है। बाद बाकी 4 शास्त्र है, योग, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा में तो लिखा ही नहीं है कि सृष्टि कैसे बनी। आगे कहते हैं वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं। स्वामी क्या कहते हैं? इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि तुमको विरोध का ज्ञान नहीं है। विरोध क्या है और अविरोध क्या है यह तुम नहीं जानते। प्रश्नकर्ता को कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है? स्वामी जी क्या कहते हैं? पूछते हैं कि विरोध किस स्थल में होता है? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषय में? माने एक तरह के यदि विचार हो तो उसमें विरोध होगा क्या? विचार यदि 2 व्यक्ति का एक ही तरह का है तो उसमें विरोध होगा? विरोध किस में होता है? एक का कुछ विचार है और दूसरे का कुछ विचार है, तो इसमें विरोध होता है। तो स्वामी जी पूछते हैं क्या एक विषय में विरोध होता है अथवा भिन्न भिन्न विषयों में? तो प्रश्नकर्ता कहता है कि एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो तो उसको विरोध कहते हैं। यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है। प्रश्नकर्ता कहता है कि सृष्टि तो एक विषय है और 6 तरह से सृष्टि का निर्माण बताया, इसीलिए विरोध हो गया। और यह भी कहता है कि एक विषय में परस्पर विरुद्ध बातें कही जाए,
माने जो यह कहता है इसके विरोध में दूसरा कहे तो इसको कहते हैं विरोध। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, क्या विद्या एक है व दो? विद्या एक है। जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? उसको विद्या तो एक ही है। विद्या कितने हैं? लेकिन व्याकरण शास्त्र का अलग विद्या है। जो गणित में लिखा रहेगा वही इतिहास में लिखा रहेगा क्या? है तो वो भी विद्या और वो भी विद्या। गणित में अलग विषय होता है और व्याकरण में अलग विषय होता है। तो वही बात कहते हैं, क्या विद्या एक है व दो? तो कहते हैं विद्या तो एक है। जो विद्या एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि के भिन्न भिन्न विषय क्यों हैं? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है, वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न 6 अवयवों का 6 शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। देखो स्वामी जी कितना अच्छा समझाते हैं। विद्या एक ही है लेकिन व्याकरण अलग है, डॉक्टरी विद्या अलग है कि नहीं? ज्योतिष विद्या, गणित विद्या अलग है। जैसे डॉक्टरी अलग है, माने वैद्य जो है वैद्यक शास्त्र वो अलग है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से कहते हैं कि 6 जो दर्शन है वह 6 विद्या ही है। और उसी में जैसे वैद्यक शास्त्र अलग है, व्याकरण शास्त्र अलग है, ऐसे ही योग शास्त्र में पुरुषार्थ और अन्य शास्त्रों में अन्य विषय। तो ये विरोध नहीं है। क्या कहते हैं? ये विरोध नहीं है, यह भी उसके सहयोगी हैं। तो इस प्रकार से आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहाँ विराम देते हैं। ओम।